रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। उन नंबर्स में सबसे जो पहला नंबर है वो है 8 के हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। क्यूब रूट्स निकालने में जब हम अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं तो सबसे पहले हमने जिस नंबर के क्यूब रूट्स निकालने हैं उसको हमने उसके क्यूब रूट को लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के इक्वल। 8 का क्यूब रूट है तो 8 के ऊपर क्यूब रूट डालें। क्यूब रूट की निशानी ये होती है कि इसके ऊपर जो है यहाँ पे आपने छोटा सा एक 3 मेंशन करना होता है। स्क्वायर रूट में ये नहीं होता, क्यूब रूट में होता है। तो क्यूब रूट स्टार्ट जब आप करते हैं तो सबसे पहले क्यूब रूट ड्रा करने के बाद आपने इसे लेट करना है x के इक्वल। अब x इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 8 के, तो मीन्स के हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो वही वैल्यू होगी 8 के क्यूब रूट्स की। स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3। ये 1/3 बन जाती है पावर इसकी। क्यूब रूट का मतलब 1/3 है, तो 1/3 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगी, पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो इधर आकर पावर का जो 1/3 है वो इधर आके 3 हो जाता है। तो ये हो जाएगी x3। पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये x3 8 को इधर ले आए, -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x3 बन चुका है और इधर 8 आ चुका है। 8 का मतलब होता है 2 रेज टू पावर 3। फैक्टराइजेशन कर लें 8 की। a3 माइनस b3 आइडेंटिटी हमारे पास होती है a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब या डिफरेंस ऑफ क्यूब के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है। तो डिफरेंस ऑफ क्यूब की ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करें तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस ए बी, तो हम इस a और इस b को लिखेंगे प्लस 2x। उसके बाद है b स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ चुके हैं, दोनों इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 तब होता है जब या तो ये फैक्टर 0 है या तो ये फैक्टर 0 है। तो फर्स्ट जो है वो आप x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लें। यहां से आपको x का एक क्यूब रूट मिलेगा जो कि क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। जो सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन बचता है उसको भी इक्वल टू 0 कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो आप इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू लेंगे 1, b की वैल्यू लेंगे 2 और c की वैल्यू लेंगे 4। फैक्टराइजेशन जहां पॉसिबल नहीं होती वहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन निकालना है x का आंसर निकालना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4 ओवर 2a माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4 दार 16 ओवर 2। तो फाइनली माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 2। 12 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 आता है, 2 का स्क्वायर बनता है और मल्टीप्लाई 3 बचता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस 2 स्क्वायर को, रूट को कैंसिल करके बाहर निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या बच जाता है -3। क्योंकि जब आप 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 6 आर, 2 3 आर एंड 3 1 आर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बनता है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा -3 बच जाएगा। तो यहां से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -3 ओवर 2। तो सॉरी 2 यहां से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन रखते हैं, x इज इक्वल टू, इसको 2 टाइम्स राइट किया जा सकता है, 2 इंटू -1 प्लस इंटू -3 ओवर 2। और दूसरा जो है इसका फैक्टर आप अलग बना सकते हैं, x इज इक्वल टू
2 इंटू -1 माइनस इंटू -3/2। तो 2 ये जो प्लस की वैल्यू है ये ओमेगा के इक्वल होती है, और ये जो सेंटर में माइनस की वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। द सॉल्यूशन सेट इज, क्यूब रूट्स हमारे पास क्या आते हैं, एक हमारे पास आता है 2, एक हमारे पास आता है 2 ओमेगा, और एक हमारे पास आता है 2 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -8। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, -8 का हमने क्या लेना है, क्यूब रूट। तो -8 का क्यूब रूट लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो मतलब अब हमने -8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और उसका आंसर निकालना है जो कि x के इक्वल होगा। तो x के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस क्यूब रूट की जो सिंबल दिया हुआ है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे देनी है 1/3, और फिर पावर को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 1/3 इधर आके क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये 1/3 इधर आएगा तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस के पावर को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल पावर हो जाती है। 1/3 है तो उधर 3/1 हो जाएगा, और ओवर 1 राइट नहीं किया जाता। -8 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x3 +8, 8 मीन क्या होता है 2⁻³ a3 + b3। हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a3 + b3 इज इक्वल टू a + b a² - ab + b²। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, a है x और b है हमारे पास 2, a³ + b³ a + b a² - ab। a है x और b है 2, तो -ab को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, प्लस उसके बाद b का स्क्वायर लेना है तो b 2 है तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मींस x + 2 इज इक्वल टू 0 और x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू -2। एक तो हमारे पास क्यूब रूट जो है वो ये आ चुका है, दूसरे जो बाकी हमें चाहिए क्यूब रूट्स उसको भी इक्वल टू 0 किया हुआ है, उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c में राइट करके यहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, +-b + -b² - 4ac/2a। -b की वैल्यू क्या है, -2 + -b² - 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4/2a। a मीन 1, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर a, b और c की वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन हासिल नहीं हो सकता तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वहां से a, b और c की वैल्यूज अलग करके उसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 + -2² 4, 4 4s are 16/2 1s are 2, 2 + -4 - 16 -12, एज इट इज 12 के साथ दोबारा फैक्टराइजेशन होगी और 2 का स्क्वायर कैंसिल हो के रूट को कैंसिल करने के बाद बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा -3, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था। 2 वहां से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 ± -√-3/2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल नहीं करना क्योंकि हमने इसे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, एक बार प्लस की वैल्यू लिख लेंगे और एक बार माइनस की। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस इंटू -3/2। अगर हम प्लस माइनस भी लिख लें पहले तो हमें इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट फिलहाल हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि 1 के साथ क्या होना चाहिए माइनस, तो एक माइनस आप बाहर मल्टीप्लाई कर लें और एक माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ सके। क्योंकि जो क्यूब रूट्स होते हैं वो किसी भी नंबर के हों उसमें एक रियल क्यूब रूट आता है और 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं। जो 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं उनमें एक ओमेगा होता है
ओमेगा की फॉर्म में होता है और दूसरा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और ये ओमेगा नहीं मान सकता ना ही ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -1 नहीं है। तो माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई कर लें बैलेंस रखने के लिए, एक माइनस अंदर और एक बाहर, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस है, माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस तो इट मींस कि यहां एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो 2 माइनस लगा लिए हमने ताकि 1 के साथ माइनस लाया जा सके, जो कि आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे 2 टाइम राइट कर लेते हैं, -2 इंटू -1, एक बार प्लस के साथ और एक बार x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 माइनस इंटू -3/2। -2 ये वाली वैल्यू जो है ये ओमेगा के इक्वल होती है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये ओमेगा स्केयर के, तो ये हमारे पास बनता है -2 ओमेगा, और ये हमारे पास बनता है -2 ओमेगा स्क्वायर। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -8। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -27। उसी तरह हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, -27 का हमने क्यूब रूट लेना है, तो -27 पे क्यूब रूट लेने के बाद हम इसे लेट करते हैं x के इक्वल, मींस कि अब जो x का आंसर आएगा वही -2 के -27 के क्यूब रूट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसकी रेडिकल फॉर्म को दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि 1/3 है। 1/3 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 3 -27। नंबर को उधर शिफ्ट करें, x3 + 27 इज इक्वल टू 0। x3 27 को आप अगर पावर में लिखें तो 3⁻³ होता है, a3 + b3। आइडेंटिटी यूज करते हैं सेम उसी तरह जिस तरह लास्ट पार्ट में किया है हमने, पिछले सेकंड पार्ट में। x3 a3 + b3, a + b एक फैक्टर है, दूसरा उसके बाद जो है वो a² मीन के x² प्लस -ab, ये a है और ये b है, तो -ab मीन 3x, और b का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा, 9। तो a³ + b³ सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाया है और इसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मींस x + 3 इज इक्वल टू 0 और x² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। एक ये रूट आ चुका है हमारे पास क्यूब रूट, -3 ये रियल रूट है, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमें इस सेकंड फैक्टर से मिलेंगे। ये सेकंड फैक्टर है हमारे पास x² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, लिहाजा यहां से हम कोफिशिएंट्स ले लेंगे। x² के कोफिशिएंट्स को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c कहा जाता है। इसके बाद क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, -b + -b² -4ac/2a, -b की वैल्यू -3, b² -3 का स्क्वायर -4ac/2a, माइनस +3 + -3² क्या हो जाएगा, 9, 4 9s are 36/2। 3 ± 36 में से 9 माइनस करें तो -27 आता है ओवर 2। 27 की फैक्टराइजेशन में 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are। 3 का स्क्वायर बनेगा जो कि रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, 3 ± 3 इंटू, और बाकी जो 3 बचेगा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे जी। तो दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 × 1 ± -3/2। अब हम इसे जो है ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म देने के लिए 1 के साथ कैसे माइनस को लाएंगे, जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में किया था, माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई और माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां माइनस लगाया, यहां लगाया, यहां नहीं लगाया। भाई यहां पे भी लगाया है, एक माइनस बाहर रखा है, एक माइनस जिसे अंदर भेजते हैं यहां पे लगाते हैं, यहां पे माइनस आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो अब हम इसे 2 टाइम्स राइट कर सकते हैं, -3 × -1। एक बार हम प्लस की वैल्यू को लिखेंगे और एक बार हम
माइनस की वैल्यू को लिखेंगे -3 इंटू -1 माइनस इंटू -3/2। -3 ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो 3 एज इट इज और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और सोल्यूशन सेट क्या आता है हमारे पास -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 64 का क्यूब रूट निकालना है हमने। सेम उसी तरह शुरू करेंगे हम। लेट करते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 64 क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट लेना है, उसे लेट करते हैं x के इक्वल और x का सोल्यूशन निकालने की तरफ चलते हैं जी। 64 रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1/3 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है तो वो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि पावर को जब एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है, x3 हो जाएगा। x3 64 को इधर ले आए -64 विच इज इक्वल टू 0। x3 -64 इज इक्वल टू 0। x3 64 का भी अगर हम क्यूब करें तो 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, ये 4 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास। और ये आइडेंटिटी है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स के लिए a माइनस बी मीन्स के यहां पे हम राइट करेंगे x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मीन a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 4x और b का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 16। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इट मींस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4, एक ये हमारे पास रियल रूट आ चुका है क्यूब रूट, बाकी जो दो रूट्स हैं तो वो हमारे आने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू 1, कोफिशिएंट्स लिए जाते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट b 4 और c जो है वो 16 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक वैल्यूज पुट करें एबीसी की फॉर्मूले में और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a एंड c ओवर 2a। -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 4 आर 64 हो जाता है, 2 1 आर 2, -4 प्लस माइनस 16 अगर 64 में से माइनस कर दिया जाए तो यहां पे हमारे पास बचेगा 64 माइनस 16 कैरी, 14 में से 6 कट करें अगर हम तो 8 बचता है और 5 में से 1 4 करें तो 48। तो यहां हमारे पास बचेगा -48 ओवर 2। 48 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 आर 2 4 आर 2 1 आर 2 2 आर 2 6 आर 2 3 आर 2 स्क्वायर मीन के 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 2 आर 4 स्क्वायर। तो यहां से हमारा 4 का स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और बाकी क्या बचता है हमारे पास 3, तो 3 के साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहां से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन ले लिया जाए तो ये हमारे पास बचता है 4 इंटू -1 प्लस माइनस 3 ओवर 2, जो कि क्यूब रूट्स की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, 4 इंटू -1 एक बार हम प्लस की वैल्यू को राइट कर लेंगे और एक बार हम माइनस की वैल्यू को राइट कर लेते हैं। तो हम जैसा कि हमें पता है कि ये ओमेगा के इक्वल होता है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक रूट हमारे पास 4 ओमेगा, एक 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह सॉल्यूशन सेट आता है हमारे पास। एक रियल हमारे पास आया है, सॉरी -4 था तो उधर जाके ये +4 हो जाएगा, तो एक हमारे पास ये +4 आता है, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास जी। लास्ट पार्ट है हमारे पास जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह। 125 माइनस का है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे जो कि हम लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। तो अब जो -125 का क्यूब रूट आएगा मीन्स के वो x की वैल्यू ही होगी जो इसके क्यूब रूट में आएगी। तो
सबसे पहले हमने जो क्यूब रूट लिया है -125 का, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें तो वो 1/3 हो जाएगा। 1/3 को इधर शिफ्ट करेंगे एज इट इज, जैसे कि पहले करते आए हैं, 3 हो जाएगा यहाँ पे। -125 को भी इधर ले आए तो ये क्या बनेगा, x3 + 125 इज इक्वल टू 0। ये a3 और ये 5 का क्यूब है, 5 5 आर 25, 25 5 आर 125, तो ये 5 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब। फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएं, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास एक रियल क्यूब रूट आ चुका है और बाकी जो दो क्यूब रूट्स हैं वो हमने इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर, इसी क्वेश्चन से कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस b की वैल्यू क्या है जी, -5, b स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c ओवर 2a। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 1s आर 4, 4 25s आर 100, 2 1s आर 2, 5 प्लस माइनस 25 में से 100 को कट करें तो माइनस का बचता है 75 ओवर 2। 75 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले आप 5 से कर लें, 5 1s आर 5, 2 कैरी, 5 5s आर 25, 5 3s आर 15, 3 1s आर 3। इस 3 को हमने तो रखना होता है अंदर, 5 का स्केयर बनेगा, स्केयर से रूट कैंसल होके बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा -3 ओवर 2। यहां से बेशक आप 5 जो है वो कॉमन ले सकते हैं जी, तो 5 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। अब 1 के साथ माइनस होगा देन हम इसे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म दे सकते हैं। तो यहां एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर लें और एक माइनस अंदर। बैलेंस रखने के लिए एक अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस को बाहर भी रखना होता है ताकि अगर वापस इन्हें मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही आंसर आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो माइनस इंटू माइनस एज इट इज +1 हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस तो यहां दो साइन एज इट इज रहते हैं। तो अब इन्हें बेशक अलग कर लें, -5 के साथ एक बार प्लस की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह एक बार जो है वो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 5 इंटू -1 माइनस इंटू -3 ओवर 2। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बनती है और ये हमारे पास बनती है ओमेगा स्क्वायर की। तो -5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास बाहर जो था वो -5 था, तो यहां माइनस लगाएंगे, सॉरी, तो सबके साथ दोनों के साथ माइनस आएगा, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, एक ओमेगा बनेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आता है -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर जी। तो ये क्यूब रूट्स हैं -125 के।